तो आज का टॉपिक है हमारा कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। तो पहले देखते हैं सर्विक्स क्या होता है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये अपना फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ से यूटेरस आता है, यहाँ पे सर्विक्स आता है, ठीक है। सर्विक्स एक मिडल पार्ट है किसका, वेजाइना का और यूटेरस के बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स के भी दो पार्ट होते हैं, एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स। एंडो सर्विक्स मतलब जो इंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंडो सर्विक्स। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्टो सर्विक्स, ठीक है। इन दोनों सर्विक्स के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है, ठीक है। एंडो सर्विक्स में कौन सी सेल्स होती है, इसके अंदर होती है स्क्वेमस। इसके अंदर कौन सी सेल्स होती है, इसके अंदर सेल्स होती है कोलुमनार सेल्स, ठीक है। कॉलम लाइक सेल्स होती है, ऐसे सेल्स होती है, ठीक है। इनका काम होता है म्यूकस बनाना, म्यूकस को सिक्रेट करना, ओके। फिर आते हैं हमारे एक्टो सर्विक्स। एक्टो सर्विक्स में कौन सी सेल होती है, एक्टो सर्विक्स में होती है अपने पास स्क्वेमस सेल्स। और इन ट्रांसफॉर्मेशन जोन का क्या काम है, देखिए। ये अपने पास कोलुमनार सेल है, कोलुमनार सेल्स। ये एक नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ, कोलुमनार सेल्स है। कोलुमनार सेल्स आगे इस जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन में जाते हैं, इस जोन में जाके स्क्वेमस सेल्स बनते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये नॉर्मल एक लेडी में, एक वीमन में प्रोसेस होता है। कोलुमनार सेल जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन में जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन में जाके स्क्वेमस सेल्स में कन्वर्ट होते हैं और यहाँ पे ये अपनी ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं। ये नॉर्मल सेल से होता रहता है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। अब देखिए इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, मतलब सर्विकल कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स में हो क्या रहा है। एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलो वायरस। ये मोस्ट कॉमन जो सर्विक्स का कैंसर हो रहा है वो किसके वजह से, कौन से वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलो वायरस के एक्सपोजर की वजह से, ठीक है। तो ये ह्यूमन पेपिलो वायरस कहाँ पे जाता है, ये जाता है ट्रांसफॉर्मेशन जोन में। जो ये वाला जोन था ट्रांसफॉर्मेशन जोन में जाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन जोन में ये एंडो सर्विक्स में भी जा सकता है, एक्टो सर्विक्स में भी जा सकता है। अगर एक्टो सर्विक्स में गया तो ये हो जाएगा स्क्वेमस सेल्स को जाके डैमेज करेगा, और एंडो सर्विक्स में गया तो ये कोलुमनार सेल्स को डैमेज करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये स्क्वेमस एपिथेलियल में गया तो कौन सा कार्सिनोमा होगा, इन्वेजिव स्क्वेमस कार्सिनोमा, इन्वेजिव स्क्वेमस कार्सिनोमा। और ये एंडो सर्विक्स में गया तो कौन सा कार्सिनोमा होगा, इन्वेजिव एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। इन्वेजिव का मतलब है कि इन्वेड करेगा, ये जो स्क्वेमस कार्सिनोमा हुआ है वो आसपास के टिश्यू में भी इन्वेड कर जाएगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं इन्वेजिव स्क्वेमस कार्सिनोमा, इन्वेजिव एडिनो कार्सिनोमा। अब ये जो इन्वेजिव स्क्वेमस कार्सिनोमा हुआ है वो कहाँ पे हो रहा है, सर्विक्स लाइनिंग को सबसे पहले किसको डैमेज करेगा, सर्विक्स लाइनिंग को डैमेज करेगा। इन्वेजिव एडिनो कार्सिनोमा हुआ है वो कहाँ पे हो रहा है, ग्लैंड में हो रहा है। ग्लैंड का क्या काम है, म्यूकस बनाना। तो मैंने कहा था कि देखिए एंडो सर्विक्स में कौन से सेल्स होते हैं, कोलुमनार सेल का क्या काम होता है, म्यूकस। जो म्यूकस सीक्रेट कर रहे हैं वो क्या हो गए, ग्लैंड हो गए। कुछ ना कुछ जो सेल्स कुछ ना कुछ सीक्रेट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। तो ठीक है, जो कैंसर ग्लैंड में हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इन्वेजिव एडिनो कार्सिनोमा। जो सर्विक्स के लाइनिंग में हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इन्वेजिव स्क्वेमस कार्सिनोमा। तो ये सर्विकल कार्सिनोमा के दो टाइप्स हो गए, ठीक है। तो अब देखते हैं तो अभी हम देख रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ सर्विक्स के कैंसर की। तो सबसे पहले लो ग्रेड को देखेंगे। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, CIN1, CIN2, CIN3। मतलब ये लो ग्रेड है, ये मॉडरेट है, ये हाई है, वो ये फर्स्ट स्टेज कैंसर, ये सेकेंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। और CIN की फुल फॉर्म होती है सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाजिया। और इसी का CIN का दूसरा क्या नाम है, स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन, ठीक है। दोनों का नाम एक ही है, या आप CIN बोलो या स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो अपन पहले पढ़ रहे हैं CIN1 यानी लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन। तो इसमें क्या होता है, जो हॉलमार्क है HPV इन्फेक्शन का जो हॉलमार्क है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, काइलोसाइटोसिस। काइलोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, देखिए नॉर्मल सेल ये सेल थी, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस था, और यहाँ पे जो आसपास की जो सेल ऑर्गेनल्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, ये सारे थी, ठीक है। लेकिन सर्विक्स कैंसर में क्या हो गया कि ये अपना सेल रह गया, ये अपना न्यूक्लियस हो गया, और जितने भी बाकी सारे ऑर्गेनल्स थे जो यहाँ पे प्रॉपरली अरेंजमेंट हुआ था वो सारे एक साइड में आ गए, वो सारे क्या आ गए, एक साइड में आ गए। तो इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं, कोइलोसाइटोसिस, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, कोइलोसाइटोसिस। तो ये एक हॉलमार्क फीचर है HPV इन्फेक्शन का, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जो न्यूक्लियस की जो आउटलाइन होती है, जैसे ये सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस थी, न्यूक्लियस की आउटलाइन होती है ना, वो स्मूथ होती है एकदम। क्योंकि इसके अंदर का जो प्रॉपर अरेंजमेंट है वो एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड है, इसलिए ये क्या है, स्मूथ है। लेकिन कार्सिनोमा में क्या हो जाएगा, ये रफ हो जाएगा। क्योंकि एक सेल यहाँ से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कोई जो न्यूक्लियाई थी वो 1 से 2 हो गए, इसलिए ये क्या हो जाएगा,
स्मूथ से क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा, ठीक है। तो इज़ नॉट स्मूथ, पहले स्मूथ थी, अब स्मूथ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अनइवन देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ये न्यूक्लियाई था वो उसके अंदर क्या न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं। पहले अगर मान ली एक था तो अब 3 हो गए, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये और थोड़ा थिक हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेल की साइज़ बढ़ जाएगी, सेल के शेप चेंज हो जाएंगे, इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। हाइपोक्रोमोसिया देखने को मिलेगा, यानी जो न्यूक्लियाई बीइंग डार्कर। पहले अगर एक नॉर्मल सेल को अपन स्टेन करते थे तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है वो कैसे पहले नॉर्मल स्टेन होता था, लेकिन कैंसर की वजह से क्या होता है, ये डार्क स्टेन होने लग गया, तो इसको बोलते हैं अपन हाइपरक्रोमोसिया, ठीक है। माइल्ड डिस्प्लेजिया होने लग गया, जो सेल्स की अब सेल्स क्या होने लग गए, एबनॉर्मल चेंज आने लग गए सेल्स में, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अब CIN2 यानी सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लासिया 2, ठीक है, मतलब स्टेज 2 को देख रहे हैं अपन। तो पहला पॉइंट क्या है, सेल्स डोंट मैच्योर प्रॉपरली। जो कोलुमनार सेल ट्रांसफॉर्मेशन जोन में आके स्क्वेमस सेल्स बन रहे थे, मैच्योर हो रहे थे प्रॉपरली, यहाँ पे मैच्योरेशन का प्रोसेस होता था, फिर ये मैच्योर होते थे और क्या बनाते थे, स्क्वेमस सेल्स बनाते थे। अब यहाँ पे क्या, ये मैच्योरेशन प्रोसेस बिगड़ गया, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि डोंट मैच्योर प्रॉपरली। ये सेल्स है वो मैच्योर, यहाँ पे मैच्योरेशन का प्रोसेस में प्रॉपर नहीं हो रहा, ठीक है। फिर आएंगे मोर न्यूक्लियाई पैक्ड टुगेदर। पहले जिस सेल्स में एक न्यूक्लियाई हुआ करता था, अब वहाँ पे क्या आ गए, बहुत सारे न्यूक्लियाई आ गए, 2-3 न्यूक्लियाई आ गए, एक तो ये पॉइंट। फिर जो ये न्यूक्लियाई, पहले जो न्यूक्लियाई आते थे वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आते थे कि भाई पहला 1 नंबर आएगा, फिर दूसरा नंबर आएगा, फिर तीसरा नंबर आएगा। कैंसर में क्या होता है, पहला आ गया, फिर चौथा नंबर वाला आ गया, फिर छठे वाला आ गया, तो ये प्रॉपरली अरेंजमेंट होता है वो भी बिगड़ गया। तो क्या हो गया, मोर न्यूक्लियाई पैक्ड टुगेदर, इसकी वजह से क्या हो गया, जो बॉर्डर होता है, न्यूक्लियस पहले स्मूथ थी, उसकी वजह से अब न्यूक्लियाई ज़्यादा आ गए, तो क्या हो गया, बॉर्डर क्या हो गया, रफ हो जाएगा। फिर जो अरेंजमेंट होता है वो बिगड़ जाएगा। फिर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, वो रफ देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि अरेंजमेंट इनका प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है, और इनका कोई बॉर्डर नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा, CIN2 में इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी का मैंने बताया था कि जो एक सेल होती है, ये एक सेल है वो 2 में कन्वर्ट होती है, लेकिन ये 2 में कन्वर्ट होती है, लेकिन माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ने का मतलब है ये बहुत रैपिडली, अगर मान लीजिए इसको 25 मिनट लग रहे थे, तो इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी में क्या होगा, कैंसर में क्या होगा, ये 5 मिनट में 1 से 2 बन जाएंगे, फिर ये वाले 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में 2 बन जाएंगे। तो इसका मतलब इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है। फिर आते हैं अपन CIN2 में, स्टेज 3 में। स्टेज 3 में क्या हो रहा है, जो सर्विक्स की लाइनिंग है वो क्या होगी, जो द एंटायर लाइनिंग लेयर ऑफ द सर्विक्स सेल्स डोंट मैच्योर नॉर्मली, वही है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन बिगड़ गया। ट्रांसफॉर्मेशन जोन स्क्वेमस कोलुमनार इस जोन में आके स्क्वेमस सेल्स में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन बिगड़ने के कारण क्या हो गया, ये जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया डिवाइडिंग फ्रिक्वेंटली, दिस इज़ कंसिडर ए हाई रिस्क लीजन। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो गया कि एक तो मैच्योरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है सेल्स का, फिर क्या होगा, एक तो रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, तो कैंसर में यही तो होता है। तो ये दोनों किसको शो करेंगे, हाई ग्रेड ऑफ HPV को शो करेंगे। यानी क्या होगा, ये अपन ये दोनों पॉइंट किसको शो करेंगे कि लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, ये हाई ग्रेड HPV ह्यूमन पेपिलोवायरस पे आ गए, यानी ह्यूमन पेपिलोवायरस ने बहुत ज़्यादा आतंक फैला दिया है सर्विक्स में। तो ये हो गया अपने 3 पॉइंट। थैंक यू।